नमस्कार विद्यार्थियों। आज समास के दूसरा भेद अपन तत्पुरुष समास पढ़ेंगे और एक बार पुनः हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत। तो आज अपन शुरू करते हैं समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। तो शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि समास के दो पद होते हैं, एक उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा में कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण हो, उसे पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दे रखा है तुलसीदास कृत। तुलसीदास कृत, तो यहाँ तुलसीदास द्वारा कृत, यानी कि इसमें विभक्ति चिन्ह भी आया है। द्वारा कृत यानी रचित, कृत का अर्थ है रचित। तो उदाहरण है तुलसीदास कृत, तो तुलसीदास द्वारा कृत। तो इस प्रकार ये समास का उदाहरण है और बाकी के उदाहरण देखते हैं। तो ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। जिस प्रकार इसमें विग्रह करते समय जो कारक आए उसी कारक का वह समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब विभक्तियों के अनुसार देखें तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद तत्पुरुष समास के हैं। कौन कौन से भेद हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, द्वितीय कारक चिन्ह। उदाहरण दे रखा है गृह कट, गृह को काटने वाला। अब कर्म को जब अपन कारक पढ़ते हैं तो उसमें आता है कर्म को, कर्म को। तो यहाँ जैसे ही विग्रह किया अपन ने गृह कट का, तो गृह को काटने वाला, गृह को काटने वाला को जो विभक्ति चिन्ह है वो आया है, तो ये कर्म तत्पुरुष होगा। दूसरा देखिए अपन करण तत्पुरुष, मन चाह। उदाहरण है मन चाह, मन से चाह, करण से। जैसे विभक्ति अपन कारक की विभक्ति देखते हैं उसमें करण से होता है, तो मन से चाह। तो यहाँ से शब्द से जो आया है, चिन्ह आया है, तो इसका मतलब ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखते हैं अपन संप्रदान। तो संप्रदान तत्पुरुष समास रसोई घर, तो संप्रदान के लिए होता है। तो यहाँ जो विग्रह करेंगे उस समय होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये आगे विभक्ति चिन्ह के लिए, तो रसोई के लिए घर तो संप्रदान है। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। तो देश निकाला, देश से निकाला। अपादान से अलग होने का भाव प्रदर्शित होता है, तो अपादान से अलग होने का भाव है, तो अपादान से विभक्ति चिन्ह होता है। तो देश निकाला का विग्रह होगा देश से निकाला, यानी देश से पृथक कर दिया, तो देश निकाला, ये अपादान तत्पुरुष होगा। फिर है 5वां संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध में संबंध काके की रारेरी नानेनी, तो गंगा जल शब्द है। उदाहरण दे रखा है गंगा जल, तो गंगा का जल, ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। और विग्रह करते ही कारक चिन्ह आ गया गंगा का जल, गंगा जल। इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास नगर वास, नगर में वास, अधिकरण में पर भीतर अंदर बाहर, तो यहाँ में शब्द आगे विभक्ति चिन्ह, तो नगर वास, नगर में वास, नगर में वास, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। अब तत्पुरुष समास के प्रकार एक और नव तत्पुरुष समास है। नव जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नव तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला पद क्या हो उसमें? निषेधात्मक हो, यानी कि निषेध प्रदर्शित हो, वह नव तत्पुरुष समास कहलाता है। देखते हैं जैसे असभ्य, न सभ्य। अब नव तत्पुरुष समास में क्या है? देखो असभ्य, तो यहाँ होगा न सभ्य, न सभ्य। इसी प्रकार अनंत, न अंत, अनंत तो न अंत, तो नकारात्मकता निषेधात्मकता दर्शा रही है दोनों ही शब्दों में। असभ्य न सभ्य, अनंत न अंत। ठीक है। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रदान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, दोनों पदों के बीच का कारक
चिन्ह, बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये एक बार पुनः समझा दे रहे फटाफट में। उदाहरण सराहत, तो यहाँ सर से आहत राजकुमार। दूसरा उदाहरण है, पहला उदाहरण है सराहत, सर से आहत से कारक विभक्ति का चिन्ह आ गया है। फिर है दूसरा उदाहरण राजकुमार, तो राजा का कुमार का विभक्ति चिन्ह है। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद जो अपन ने पढ़े थे पहले। और कर्म तत्पुरुष समास, तो कारक चिन्ह को कर्म को होता है तो सिद्धि प्राप्त। तो उदाहरण क्या होगा इसमें, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त। उदाहरण होगा सिद्धि को प्राप्त। तो ये रहा सिद्धि को प्राप्त। नगरगत, नगरगत, तो उदाहरण है नगरगत में, तो विग्रह करेंगे तब होगा नगर को गत। फिर है करण तत्पुरुष, तो कारक चिन्ह से के द्वारा होगा करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष कारक चिन्ह से के द्वारा। उदाहरण है हस्तलिखित, तो हाथों से लिखित। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। फिर है संप्रदान तत्पुरुष समास, तो संप्रदान तत्पुरुष समास कारक चिन्ह होगा संप्रदान के लिए। तो उदाहरण है रसोई घर, रसोई के लिए घर। जेब खर्च होगा, या मात्रा जेब खर्च है, तो जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। फिर है आगे अपादान तत्पुरुष कारक चिन्ह से है। अपादान से अलग होने का भाव, तो अपादान से अलग होने का भाव है। तो देखते हैं उदाहरण पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। फिर है संबंध तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष समास है, नहीं संबंध दर्शा रहा है। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र होगा, राजपुत्र तो राजा का पुत्र। घुड़दौड़, तो घोड़ों की दौड़। फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास, अंतिम छठा अधिकरण तत्पुरुष समास कारक चिन्ह में मैं, पर, ऊपर, भीतर, अंदर, बाहर। तो उदाहरण देखते हैं आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, फिर उदाहरण है विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, तो विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध। फिर है अनादि, नव तत्पुरुष समास वाला। उदाहरण अनादि, तो न आदि। असंभव, न संभव, यानी कि जहाँ नकारात्मकता दर्शाए वहाँ नव तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास का टॉपिक पूरा हुआ। अगले वीडियो में अपन आगे के समास के भेदों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।